Hi guys, so welcome back. So in this video I am going to cover a company called Vaibhav Global. ठीक है. So ये जो वीडियो है मतलब that was requested from one of the subscribers. So इनका अगर देखूँ तो इनका पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते क्या करता है. ठीक है, वैभव ग्लोबल. सो वैभव ग्लोबल अगर देखूँ एक आप देखो ज्वेलरी एंड ये लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के दे आर इनटू सेलिंग ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, एसेसरीज एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स. मतलब इंडिया में नहीं करता है. इन इन दे आर इनटू यूएस में प्रेजेंट है, यूके एंड जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, तो ये इनका अगर देखूँ ना तो थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है. अभी इनके कोई स्टोर्स नहीं है. ये पूरा B2C मतलब पूरा ऑनलाइन प्रेजेंस है उनका. एंड ये उनका द बेस्ट मार्केटिंग कहाँ पे करता है, कैसे करता है ये दे उनका अगर देखूँ तो टेली शॉपिंग करके जो है अब हमारे उधर भी शो जो आता है. ठीक है, मतलब 12 बजे के बाद जो टीवी पे जो शो आते हैं वहाँ पे मतलब लो कॉस्ट चीप आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं. ये मेनली ऐसा ही सेम आप देखो जो इंडिया में नहीं, बट दे आर इनटू इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है, तो ये जो 3-4 कंट्री में उनका इनका एक चैनल है. तो टीवी चैनल्स है एंड उनका खुद के वेबसाइट्स भी है. तो वहाँ से ये मेन उनके प्रोडक्ट्स सेल करते हैं. ठीक है, तो इनका जो अगर देखूँ तो यूएस में एक टेली शॉपिंग के लिए अगर देखूँ तो शॉप LC करके एक चैनल है. फिर यूके में शॉप TJC, LC मतलब लो कॉस्ट, TJC मतलब द ज्वेलरी चैनल उनका ऐसे देखो शॉप TJC. फिर जर्मनी में भी LC करके जो है शॉप LC, ऑस्ट्रिया में भी है. और एक उन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किए थे आइडियल वर्ल्ड करके एक चैनल है. तो ये सब जो है उनके चैनल्स है, टीवी चैनल्स, वहाँ से मेनली सेल करते हैं प्रोडक्ट्स. एंड दूसरा हो गया उनके ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है. ठीक है, shopLC.com, TJC.co.uk और 2-3 है माइंडफुल सोल्स, ये भी एक्वायर किया था उन्होंने. अभी ये थोड़ा अलग बिजनेस मॉडल है, राइट. तो यहाँ पे ऐसा आपको कोई स्टोर बोर ऐसा खुलना नहीं पड़ रहा है. बट इनका अगर देखो ना ग्रोथ तो इट इज़ वेरी वेरी लो. ठीक है, इनका अगर सेल्स ग्रोथ देखूँ फॉर Q4 of FY25 वॉज 8%. ठीक है, EBITDA का ग्रोथ था 10%, पैट का ग्रोथ था 62%. तो चलो थोड़ा पैट में अच्छा खासा ग्रोथ आ गया. बट पूरे साल में अगर देखूँ सेल्स ग्रू 11% पूरे FY25 में, EBITDA ग्रू 8% एंड पैट ग्रोथ वॉज 21%. ठीक है, मतलब कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 3500 करोड़ के आसपास एंड दे आर जस्ट ग्रोइंग एट अराउंड 10-12% का ग्रोथ दे रहे. एंड एक्चुअली ये तो Q4 का जो रिजल्ट आया. ठीक है, उन्होंने FY25 के लिए गाइडेंस क्या दिया था कि दे वांटेड टू ग्रो बाय 12-15%. मतलब एक तो इतना कम गाइडेंस है एंड वो डिलीवर भी नहीं हुआ. ठीक है, मतलब 12-15% का गाइडेंस दिया, अचीव कितना हुआ 11%. एंड अभी FY26 के लिए क्या कंपनी गाइडेंस दे रहा है कि हम खाली ग्रो कर पाएगा अभी 8-12%. ठीक है, मतलब इतना ख़राब गाइडेंस है भाई. मतलब GDP से भी लोअर रेट से ग्रो कर रहे हैं. और अगर मेरे को रिस्क लेना ही है तो ठीक है, मतलब ऐसे कंपनी में क्यों लूँ, मतलब जहाँ पे इतना मतलब कोई ऐसा इतना इतना छोटा कंपनी है, मतलब मैं निफ्टी के कंपनी में ना डाल दूँ उससे अच्छा. तो ये उनका अगर देखूँ तो नंबर्स थे. ठीक है, अभी ये मेनली उनको प्रॉब्लम कहाँ हुआ था कि ये जो टैरिफ्स एंड सब हो रहा है. ठीक है, ये ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगा दिए तो इट इज़ इम्पैक्टिंग देम. तो ये जो अभी थोड़ा उन्होंने बोला प्रॉब्लम तो है ही. तो बट यूके के साथ हम लोग का जो अग्रीमेंट हुआ है तो वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. ठीक है, तो ये थोड़ा वहाँ पे अच्छा ग्रोथ आ सकता है. फिर उनका मोबाइल ऐप भी है, वहाँ से भी पीपल कैन डू शॉपिंग, कस्टमर्स कैन डू द शॉपिंग. ठीक है, तो ये मेनली लाइफस्टाइल वाले सेगमेंट में, वैल्यू सेगमेंट में रिटेलिंग करते हैं ऑफ ज्वेलरी सेगमेंट. आप देखो लैब ग्रोन डायमंड बेचता है. फिर दे आर इनटू लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स लाइक आप देखो हेयर कोम्स हो गया उनका, वॉकिंग केन हो गया, मतलब ये जो स्टिक्स होते हैं जो ओल्डर पीपल यूज स्टिक्स टू वॉक, तो वो हो गया. उनके ब्रांड्स भी है, मतलब 15-16 ब्रांड्स है उनके. वन फ्यू ऑफ देम लाइक ईऑन, होम स्मार्ट, ब्यूटेक. ये इंडिया में तो उतना कुछ है नहीं उनका, या US एक्सपोर्ट ही है पूरा. और उनका एक फैसिलिटी है जयपुर में, तो वहाँ से वो माल सब बना के दे एक्सपोर्टेड टू द कंट्रीज लाइक US, यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. इनका देखो रेवेन्यू बाय फॉर्मेट अगर देखो लाइक आप देखो एक उनका टीवी वाला सेगमेंट है, टीवी से सेल्स आता है एंड टीवी बेच के नहीं, टीवी के थ्रू सेल्स आता है. एंड दूसरा हो गया डिजिटल, मतलब उनके ऐप, वेबसाइट वहाँ से. ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म्स भी है, गूगल TV पे भी उनका एड्स एंड सब आते हैं. तो टीवी में 59% ऑफ द सेल्स जो है वो टीवी से आता है एंड डिजिटल 41% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है.
फिर उनका अगर प्रोडक्ट्स भी देखो दो ही है, ठीक है। ज्वेलरी वाला सेगमेंट, जेमस्टोन ज्वेलरी वो सेगमेंट है, LGD लैब ग्रोन डायमंड्स बेच रहा है 14-15 कैरेट वाले सेगमेंट में। एंड एक होगा उनका लाइफस्टाइल, मतलब ये हेयर ब्रश, वॉकिंग केन, वो हो गया। तो ज्वेलरी वाला जो है 67% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द रेवेन्यू, लाइफस्टाइल वाला 33% है। एंड जोग्राफिकल मिक्स भी देखो तो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है, अराउंड 60%, 59-60% यूएस से आता है, 29% यूके से आता है। एंड यूरोप मतलब दूसरे जो बाकी मतलब ऑस्ट्रिया, जर्मनी, वो कंट्री से 12% ऑफ द रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। एंड ग्रोथ यूरोप में थोड़ा मतलब ये जर्मनी वाले सेगमेंट में ग्रोथ ज़्यादा आ रहा है, अराउंड 20% के आसपास का वहाँ ग्रोथ है। यूएस एंड यूके में 1 and 2% ग्रोथ है, मतलब बहुत कम था। इसलिए आप देखो ओवरऑल ग्रोथ भी कितना 7-8% का ही ओवरऑल ग्रोथ है। तो कंपनी का ये थोड़ा अलग मॉडल था, बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। एंड इनका अगर देखूँ तो ये जो जर्मनी में जो ऑपरेशंस करते हैं वहाँ पे अभी तक वो EBITDA ब्रेक इवन जस्ट पहुँचे वो लोग। एंड वो बोल रहे हैं कि थोड़ा अभी आगे जाके इन FY26 वो अभी और EBITDA पॉजिटिव है, मतलब अच्छा है कि पैट पॉजिटिव भी हो सकता है। उन्होंने बोला था कि मतलब मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो सकता है आगे जाके। तो उन्होंने बोला है कि भाई FY26 के लिए जो गाइडेंस है दैट इज़ 8 to 12% ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, मतलब पैट का ग्रोथ जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन आप सेल्स ग्रोथ। बट वही है ना, मतलब 8-10% के लिए हम इतना रिस्क क्यों ले, ठीक है। देर आर मच बेटर कंपनीज दैट आर अवेलेबल इन द ज्वेलरी रिटेलिंग स्पेस। अगर आपको देखना है, ये पहले B2B वाले सेगमेंट में था, मतलब आप देखो पहले जब ये स्टार्ट हुआ था कंपनी वो खाली B2B सेगमेंट, मतलब बिजनेस टू बिजनेस फॉर द ज्वेलरी रिटेल। मतलब आप देखो स्काई गोल्ड, RBG ऐसे कंपनीज जैसे काम कर रहा था पहले। अभी वो मिनिमम प्रोपोर्शन है, अभी दे आर मोर इनटू ये डायरेक्ट सेलिंग ऑफ B2C वाला सेगमेंट में प्रेजेंट हो गया। तो अगर मेरे को खेलना ही है, अगर ज्वेलरी वाला स्पेस भी खेलना है, अगर क्योंकि मेजॉरिटी इनका 70% रेवेन्यू तो ज्वेलरी वाले सेगमेंट से आता है। बट थोड़ा मॉडल अलग है कंपेयर टू आप देखो दूसरे जो रिटेलिंग कंपनीज है, इनका तो पूरा ऑनलाइन ही प्रेजेंस है। बट अगर देखूँ तो कल्याण इज़ ग्रोइंग एट 37% के आसपास एट सच अ हाईवे, और पूरे इंडिया में ऑपरेशन है इनका। थोड़ा एक्सपोर्ट भी, पूरा एक्सपोर्ट है, इंडिया में है ही नहीं इनका ऑपरेशंस। बट हाँ, इनका कोई ऐसा प्योर कॉम्पिटिटर नहीं है, बट जस्ट फॉर टेलिंग कि भाई अगर ज्वेलरी सेगमेंट में देर आर मच बेटर कंपनीज, PN गडगिल, कल्याण, टाइटन तो मतलब मार्केट लीडर है, उनका तो 25% के आसपास उनका भी ग्रोथ आ रहा है एट सच अ हाईवेज। तो यही था मतलब इनका। उनका अगर देखो ना तो इन हाउस ब्रांड्स उनके मतलब खुद से बना के जो कस्टमर्स को बेचते हैं, दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 32% ऑफ द रेवेन्यू। एंड वो बोल रहे हैं कि आगे जाके दैट वुड गो टू अराउंड 50% इन FY27 तक, मतलब 2-3 साल में दे वांट टू गो टू अराउंड 50% इन हाउस से, मतलब प्राइवेट लेबल सेगमेंट से सेल जाएगा। तो वहाँ पे भी एक मार्जिन का अपॉर्चुनिटी यही कि मार्जिन इंप्रूव वहाँ से हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ तो उतना कुछ आ नहीं रहा है। टॉप लाइन मेन तो टॉप लाइन ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद वी गो ऑन द मार्जिन, बॉटम लाइन पे जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका दे वांट बेटर प्रॉफिटेबिलिटी इन आप देखो इन FY26। और सरप्राइजिंगली उन्होंने जो एक्विजिशन किया था, उन्होंने बोला था कि 12 to 15% ग्रोथ आएगा, बट उन्होंने एक एक्विजिशन किया, 2 एक्विजिशन, फिर भी उनका ग्रोथ इज 11%, ठीक है। मतलब क्योंकि वो लास्ट ईयर के बेस में तो काउंट नहीं हुआ था नंबर, जो भी ये कौन सा कंपनी को एक्वायर किया था, दे एक्वायर्ड आप देखो आइडियल वर्ल्ड करके जो कंपनी है एंड माइंडफुल सोल्स करके जो कंपनी है, ये 2 एक्विजिशन जो उन्होंने किए थे, देन टू दे ग्रू बाई जस्ट 11%, ठीक है। मतलब अगर वो लास्ट ईयर के बेस में था भी नहीं, देन टू दे ग्रू एट अ सच ए लोअर रेट। तो आप देखो मतलब कंपनी में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। तो यही है वैभव ग्लोबल का इन डेप्थ एनालिसिस, ठीक है। उतना ही रखते हैं, थैंक यू।